आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। दोनों देशों ने आधी आधी टेक्नोलॉजी और पैसा इसमें लगाया है। लेकिन जो बात आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी वह यह है कि रूस ने कोई नई टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस में नहीं दी है, बल्कि उसकी एक मिसाइल है जिसका नाम है पीक्स। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम भारत और रूस की ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदियों से लिया गया है। इसी टेक्नोलॉजी को रूस ने ब्रह्म मिसाइल में इंटीग्रेट करवाया है और इसीलिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रूस की इस ओनिक्स मिसाइल की सिस्टर मिसाइल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर रूस और भारत दोनों को शॉक लगा, जैसे कि 440 वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ा दिया हो। लेकिन फर्क यह था कि भारत को खुशी हुई और रूस मायूस हुआ। कैसे? दरअसल हुआ यह कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें यह देखा गया कि रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा मिसाइलों का बेड़ा है। उसकी कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसने यूक्रेन के खिलाफ सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी है? कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करी है? और यह स्टडी बहुत ज्यादा लेजिटिमेसी यूरोप के अलग देशों ने आपको अलग अलग प्रकार के रडार और एयर डिफेंस दिए गए हैं जिस वजह से आप इतने कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए उनसे भी पूछा गया कि आपने अब तक कौन कौन सी मिसाइलों को मारने में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करी है। इसीलिए इस स्टडी पर पूरी दुनिया में यहाँ पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस स्टडी में बताया क्या गया है? तो इसमें जो सबसे पहली और सबसे शॉकिंग बात का खुलासा यह हुआ है कि रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, खास करके जो इनकी सबसे डेंजरस है किंजल हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है, वह यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा नाकामयाब हुई है। लिटरली इसका 25 पर रेट है फेल होने का। यानी कि अगर आप 100 मिसाइल फायर करेंगे तो 25 मिसाइलों को बड़ी आसानी से यूक्रेन रोक रहा है। और याद रखिएगा, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं है। इन्हें पुराने एयर डिफेंस सिस्टम मिले हुए हैं। इनमें से कई तो रिटायर हो चुके थे। अमेरिकी की सेना से उन्हें इस इस्तेमाल किया जा रहा है। तब जाकर इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके बारे में कहा जाता है कि अजय हथियार होता है, इसे रोकने वाला धरती पर नहीं बना। उसकी असफलता दर 25 पर है। लेकिन रूस की दो ऐसी मिसाइलें हैं जो इनसे भी घटिया परफॉर्मेंस दे रही है। पहली है कंडर के बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी 37 असफलता दर है, नंबर 1 पर है। कैलिबर क्रूज मिसाइल वो 50 पर असफलता दर के साथ है। यानी कि आप 50 मिसाइल फायर करेंगे तो 50 को डोट रोक लिया जाएगा। और यह बहुत ही बदतर रेट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब आप इससे समझिए कि सफलता दर क्या होती है। जहां रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें फेल हो गई, वहीं यूक्रेन के कमांडर्स हैं, उन्होंने बताया है कि रूस की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिन्होंने हमारी लंका लगा के रखी हुई है। पहली है स्कंडल एम मिसाइल। उसकी असफलता दर आप जानते हैं कितनी है? मात्र 4%। यानी कि अगर आप 100 मिसाइल करोगे तो यूक्रेन 4 ही रोक पा रहा है। 96 टारगेट पर लैंड हो रही है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है ओनिक्स की। जी हाँ, वही मिसाइल जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल को मिली है और जिसे ब्रह्मोस की सिस्टर मिसाइल कहा जाता है। और आप जानकर हैरान होंगे, इस मिसाइल की असफलता दर मुश्किल से 5% है। यानी कि अगर रूस 100 मिसाइलें दाग रहा है यूक्रेन पर, तो 95 से ज्यादा मिसाइलें लैंड हो रही हैं यूक्रेन की धरती पर। और खद यूक्रेन है यूक्रेन की धरती पर। और खुद यह सेना के कमांडर कह रहे हैं कि ओनिक्स सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है और हमारे जितने भी नेवल एसेट्स हैं उन्हें तो इसने युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों में ही नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, अब रूस इनका इस्तेमाल जमीनी हमलों में भी कर रहा है। और अगर आप स्टडी में पढ़ेंगे तो खुद यूक्रेन के सैनिक कह रहे हैं कि इस मिसाइल ने अकेली ने हमारी सेना को डो पानी पिला दिया है। ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है। और इसीलिए अब पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे रूस की हाइपरसोनिक, जो वर्ल्ड में बेस्ट मिसाइलें मानी जाती हैं, उन्हें मिट्टी में मिला रही है। इसीलिए भारतीय सेना इसे देखकर बहुत खुश हो रही है और खुश होना भी चाहिए।
लेकिन आपका सवाल होगा कि यार ये संभव कैसे हुआ? हाइपरसोनिक मिसाइलों को अजेय कहा जाता है, इन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं बना। तो फिर जो क्रूज मिसाइल है ऑनिक्स, वो हाइपरसोनिक को कैसे आउट परफॉर्म कर रही है? तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला यह कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें जरूर बना ली है, लेकिन वह ब्रूट फोर्स के साथ आती है, यानी कि उनकी एक ही खासियत है, हाइपर रफ्तार पर चलना। उनमें ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं है, वह सिर्फ ताकत से एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करते हैं। उसे आप ऐसा ही समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम एक दीवार है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक बहुत ही ताकतवर पहलवान जो मुक्के से दीवार तोड़ना चाहता है ब्रूट फोर्स से। वहीं जो क्रूज मिसाइल है वह टेक्निकल है, वह सबसे पहले देखती है कि दुश्मन की दीवार कैसी है, कौन सा इलाका उसका कमजोर है, और फिर वहीं पर वार करके उस दीवार की उसी ईंट से अंदर घुसकर दुश्मन को छका देती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार होना ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाता, बल्कि उसमें ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए वह दुश्मन के इलाके में घुसे और फिर दुश्मन को बुरी तरीके से छेदा है। ऐसा नहीं है कि रूस को इस बात का नहीं पता। दरअसल रूस के पास एक और हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया। उसका नाम है इवन गार्ड। वह एक लंग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसमें ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और इसीलिए किंजल के फेलियर को देखकर वह अपनी एवन गार्ड की इन टेक्निकल चीजों को ऐड करेगा अब इन किंजल में, ताकि इनका फेलियर रेट कम हो सके। लेकिन फिलहाल तो भारत की बल्ले बल्ले है। ओनिक्स ने युद्ध के मैदान में अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर दिखाया है। वह भी बाद भारत इस तरह की तमाम एडवांस मिसाइलें भी तैयार करेगा। भारत अब इस मिसाइल का ईंधन भी खुद ही तैयार करता है, जिसे पहले रूस से मांगना पड़ता था। डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस मिशन में लगे हुए हैं। इस मिसाइल की डिमांड ने खुद अमेरिका को भी सुलगा दिया है, क्योंकि दुनिया के बाजार में ब्रह्मोस का इतना जलवा काम होता जा रहा है कि देश इसे लेकर कतार में है। इस मिसाइल को भारत पहले ही फिलीपींस को सप्लाई कर चुका है, जबकि कि इसके बाद इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, यूएई, सऊदी अरब, ब्राजील और वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदने की कतर में शामिल है। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत नौसेना को मजबूत करने के लिए नई नई एडवांस मशीन गन भी ला रहे। हमें कमेंट के माध्यम से बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल AK444 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय से ही प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।